जबकि इंडिया में तो शुरू से ही मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं ना। जब पाकिस्तान आज़ाद भी हुआ था तो उस वक्त जो मुसलमान वहाँ पे ठहर गए थे तो उनको उस वक्त ही बुरा मतलब ट्रीट किया जाता था। गांधी के कुछ ऐसे रूल्स थे जिसको फॉलो करके लाइक वो उनको जुल्म सितम ढाते हैं। तो क्या हमें पाकिस्तान में रहते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। उनकी अलग राय है, हमारी एक कॉन्सेप्ट अलग है पाकिस्तानियों का। तो मेरे ख्याल से पर्सनली उनको जो राइट्स मिलने चाहिए वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। हम चाहते हैं हर मुल्क में इंसानी हकूक़ जो राइट हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो पामाल ना किए जाए। माइनॉरिटीज़ के साथ पाको हिंद में अक्सर ही मतलब उनके साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स हैं और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। और नरेंद्र मोदी तो वैसे एंटी मुस्लिम है तो वहाँ पे। लेकिन हम जो समझते हैं, हमारी राय ये है, हमारे माशरे में जिसमें हम रहते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि वहाँ पे आज़ादी राय नहीं है। जो न्यूज़ आती हैं उसे देख के तो यही लगता है कि वहाँ के मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे। इनकी स्टेटमेंट इस हद तक तो बहुत बेस्ट है कि इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के राइट को पामाल ना किया जाए, तो उनको राइट्स दिए जाए। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं नाम सत्य गिजा, आप लोग देख रहे हैं रिएक्शन चैनल। दोस्तों आज मेरा हाव भाव थोड़ा बिगड़ा है क्योंकि आज मैं अंदर खुश नहीं हूँ, मेरे बहुत गुस्सा है अंदर, क्योंकि एक स्टेटमेंट जो ओबामा ने दिया है कि हम माइनॉरिटीज़ को तकलीफ में रखते हैं। जो दोगला कंट्री, जो दोगलेबाज लोग जिसने पूरे दुनिया में कत्लेआम मचा के रखा है, वो हमें टीचिंग दे रहा है कि हम लोग माइनॉरिटीज़ को खराब हालत में रखते हैं। चलिए इसके ऊपर बात हम वीडियो में आखिर में करेंगे, तो आखिर में तक बने रहिएगा। आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तानियों ने क्या बोला है इस बयान के ऊपर। वीडियो सनाम जद का फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते, देना करते उसके चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को शेयर से पहुँचाइए ओबामा तक कि हम लोग एक है और ऐसे दोगलापंथी हमारे साथ ना कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते, देना करते 3, 2, 1 स्टार्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जो यहाँ के जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, वहाँ के रहने वालों का बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ के रहने वालों की राय जो डिफरेंट है। जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं वो कुछ बोलते हैं जी हम बहुत खुशहाल हैं वहाँ पे, और कुछ बोलते हैं हम खुशहाल नहीं हैं। कौन बोलता उनकी है? अलग राय है, हमारी एक कॉन्सेप्ट कौन अलग बोलता है है खुशहाल पाकिस्तानियों नहीं का। तो मेरे ख्याल से पर्सनली उनको जो राइट्स मिलने चाहिए वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। आप अली अब्दुल्ला, अली क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। अब अली, आपको पता है कि यूएस के साबिक सदर बराक ओबामा ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को राइट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है तो मैं उनसे खुद खुल्लम खुल्ला ये बात करूँगा कि अगर मज़हब के नाम पर इसी तरह इंडिया में बंटवारे होते रहे तो इंडिया में पुल अपार्ट भी हो सकता है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं या नहीं? आए दिन हमारे पास जो न्यूज़ आती हैं उसे देख के तो यही लगता है कि वहाँ के मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे। वहाँ के हमारे एक लीडर हैं मुसलमानों के, अवैसुद्दीन साहब, जो कि सेकुलरिज्म को काफ़ी प्रमोट करते हैं। तो वहाँ पे मैं यही चाहूँगा कि सेकुलरिज्म प्रमोट होना चाहिए और माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स मिलने चाहिए। अच्छा, ये तो वो खबरें हैं जो आप तक पहुंचती हैं। आपको लगता है कि खबरों में जो दिखाया जाता है या हमारा मीडिया जो हमें दिखाता है वो सही होता है, उसमें कुछ सदाकत होती है? तकरीबन आलमोस्ट सदाकत होती है, ज़ाहिर है खबरों में इतना भी झूठ तो नहीं बोला जाता, बट माइनॉरिटीज़ के साथ पाको हिंद में अक्सर ही मतलब उनके साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स हैं और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। और नरेंद्र मोदी तो वैसे एंटी मुस्लिम है, तो वहाँ पे आए दिन हमें देखने को मिलता है कि माइनॉरिटीज़ जो है वो इश्यूज़ फेस कर रही। इसका जो लॉजिक है, उस लॉजिक का मतलब, मैं अगर चोर हूँ तो आप मुझसे बड़े चोर हैं। आप जो भी काम कीजिएगा, लेकिन आप मुझसे बड़े चोर हैं क्योंकि मैं चोर हूँ। इन भाई साहब का लॉजिक ये है कि हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का तकलीफ होता है तो इंडिया में तो और भी ज़्यादा होता होगा। अरे यार शर्म करो थोड़ा, शर्म। पाकिस्तान में जन्मे हो तो शर्म ही भूल गए क्या? आप लोग का माइनॉरिटीज़ का हालत देखिए, पानी नहीं पीते दुकान में जाकर। दुकान में अगर पीछे दुकान में है, अगर कोई हिंदू चला गया और अगर आपने परिचय नहीं दिया और वो दूसरे ग्लास में खाना खा लिया ना, उसको मार मार के खराब हालत कर देता है। देखिए आप थोड़ा वीडियो। आपको लगता है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? आपने बोला कि यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को अपने ख्यालात का इजहार करने की आज़ादी नहीं है, आज़ादी राय नहीं है, तो क्या हमें पाकिस्तान में रहते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते।
के साबिक सदर बराक ओबामा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? जी बिल्कुल, उन्होंने सही बोला है, प्रोटेक्ट होना चाहिए। और जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, वहाँ पे उनके राइट्स के अगेंस्ट हो रहा है, उनके लिए हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल सही उन्होंने कहा जो है। तो क्या पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को, या अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात कर लें, उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल से तो सबको मिल रहे हैं। बाकी आप मेरे से बेहतर इंटरव्यू कर रही हैं, सबसे आप सबकी राय ले रही हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। मेरे ख्याल से तो सबको मिल रहे हैं जी। मेरे अकॉर्डिंगली, जहाँ तक मैं आपने कहा कि मैं सबकी राय लेती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ, तो मैंने जितने लोगों से बात की, ज़्यादातर लोग रोते हुए ही नजर आए, ये गिला करते हुए नजर आए कि माइनॉरिटीज़ को दूर की बात, पाकिस्तान में रहने वाले तो पाकिस्तानियों को उनके राइट नहीं मिलते, तो हमने भी किसी और मुल्क के मुसलमानों के लिए राइट्स की क्या बात करें? इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं, क्या उनको वहाँ पर उनके राइट्स नहीं मिल रहे? वैसे तो मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है कि हर इंसान के राइट होते हैं, पूरी दुनिया में हर इंसान के राइट होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये इंसानी राइट्स के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं हर मुल्क में इंसानी हकूक़ जो राइट हैं, ह्यूमन राइट्स जो है वो पामाल ना किए जाए, और हर इंसान के अपने राइट्स का, ये स्टेटमेंट उनकी मैं ठीक समझता हूँ कि हर जगह जो है ना ह्यूमन राइट्स को रखा जाए। बात मानते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि इंडिया में ज़्यादा बेहतर गुजार रहे होंगे बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान ओवरऑल 98% हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, तो यहाँ पे जो खदो खाल है, रहन सहन है, और जो भी माशरती हमारे वो लाइफस्टाइल हमारा इस्लामिक है, तो उधर तो मेरे ख्याल में कई मज़हब होते हैं, तो उधर मेरे ख्याल में इतनी अच्छी ज़िंदगी मुस्लिम कम्युनिटी की, वैसे माशी तौर पे या बिज़नेस के लेवल पे आप देख लें, या कोई महंगाई की वजह से देखें, तो उनकी शायद पाकिस्तान से अच्छी गुजर रही है। तो बिल्कुल बराक ओबामा ने स्टेटमेंट दी है, हम तो उसको सपोर्ट करते हैं, और बंटवारा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो मुसलमान रहना चाहते हैं उनको वहाँ पूरा हक है रहने का। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो एंटी मुस्लिम हैं, जबकि जितनी भी आप पाकिस्तान के अलावा इस्लामिक कंट्रीज़ ले लें, तुर्की, सऊदी अरेबिया, दुबई, ईरान, इराक, इंडिया के सबके साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं, सवाए पाकिस्तान के। अगर उन्हें मुसलमानों से मसला हो या मुस्लिम कंट्रीज से मसला हो, या वो एंटी मुस्लिम हो, तो बाकी कंट्रियों के साथ उनके टर्म्स इतने अच्छे क्यों? उनके साथ वो ट्रेड भी कर रहे हैं। आपने भी कहा ट्रेड कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिकली उनके साथ चल रहे हैं, तो उनका कोई मसला नहीं होना जा रहा है। उनको ट्रेडिंग में इशू नहीं है, ट्रेडिंग में फ़ायदा हो रहा है, तो वो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात ही रखेंगे। जबकि इंडिया में तो शुरू से ही मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं ना। जब पाकिस्तान आज़ाद भी हुआ था, तो उस वक्त जो मुसलमान वहाँ पर ठहर गए थे, तो उनको उस वक्त ही बुरा मतलब ट्रीट किया जाता था। तो इसी वजह से भी कुछ ऐसे हैं, जैसे गांधी के कुछ ऐसे रूल्स थे जिसको फॉलो करके लाइक वो उनको जुल्म सितम ढाते हैं। अगर हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान खुद ये कहें कि हमें हिंदुस्तान में रहते हुए कोई मसला पेश नहीं है, आप पाकिस्तानी हमारी छोड़ें, अपनी फ़िक्र करें, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ठीक है, अगर उनको कोई मसला नहीं है तो हम इस पे खुश हैं। ठीक है, अगर हमारे मुसलमान भाई वहाँ पे खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें खुशी होगी, हमें तो कोई प्रॉब्लम। पाकिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटी रहती है, कभी उसके लिए, उनके हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको आई थिंक सो पूरे राइट्स मिल रहे हैं, अच्छा, तो ज़रूरत ही नहीं है उनके हक में बोलने की। हाँ, अगर जहाँ तक उन पे अगर जुल्म सितम होता है तो बिल्कुल हमें उठना चाहिए। माइनॉरिटीज़ के हकूक़ हमारे इस्लाम में भी, और नबी सल्लम ने भी वो जो रियासत बनाई थी वहाँ पे, रियासत मदीना, वहाँ भी माइनॉरिटीज़ को पूरे राइट्स दिए गए थे। तो अगर यहाँ पे कोई इश्यूज़ आ रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, तो हमें उठना चाहिए, हमें बोलना चाहिए उसके राइट। चलिए, तो वीडियो तक था, फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं। आप खड़े हैं, ये बात पब्लिक में बोल के दिखाइए, तो दम है तो जो आज़ादी है ना, आप लोगों के वहाँ पे आज़ादी है बोलने के लिए, बोलिए जाके। माइनॉरिटीज का राइट है, देखिए कैसे बोल पाते हैं आप लोग। आपके आर्मी के खिलाफ कुछ बोल के दिखाइए, कैसे बोलते हैं, मैं देखता हूँ, वो निकल जाएगा सब हवा। ठीक है, अपने कंट्री में माइनॉरिटीज का बहुत अच्छा राइट है। अपने आपके कंट्री माइनॉरिटीज जो 1% भी नहीं बचे, वो बहुत अच्छी हालत में रहते हैं। और हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज क्यों बोलते हो आप, जबकि हमारे यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन आपसे ज़्यादा है। पाकिस्तान वर्ल्ड में 6 नंबर पे आता है पॉपुलेशन इंडेक्स में, और हमारा यहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। मतलब अगर मुस्लिम अलग हो जाए, वो वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट है। अमेरिका को पार कर सकता है वो। तो थोड़ा शर्म कीजिए, ठीक है। और बात रहा ओबामा की, देखिए ओबामा जैसा दोगलेबाज
मैं ओबामा के देखिए बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरे अंदर ओबामा के लिए बहुत फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन अगर सब बोल दूंगा तो हो सकता है कुछ अलग हो जाए। लेकिन मैं खुद को रोकने कंट्रोल कर रहा हूँ कि ओबामा के जैसा दोगलेबाज कोई नहीं है, जिसने अपने कार्यकाल में इतने लोगों को, निहत्थे लोगों को, जो मासूम लोग, मुसलमान लोग सबसे ज़्यादा ओबामा ने मारा, उसको नोबेल प्राइज पीस प्राइज मिल गया। और वो आज हमें ज्ञान दे रहा है कि हम अपने कंट्री में माइनॉरिटीज़ को सिक्योर करें। जो माइनॉरिटीज़ जिसका काउंट अगर करिए किए माइनॉरिटी काउंट किया तो वर्ल्ड में शायद 4th या 3rd नंबर पे आ जाएगा वो, अगर वो अलग कंट्री बन गया तो। वो ओबामा हमको डायलॉग दे रहा है कि हम अपने कंट्री माइनॉरिटीज जिनका हम बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं उनको हम ख्याल रखें ना। आपने कहाँ देखा है कि हमने माइनॉरिटीज को जुल्म किया है? जुल्म किया होता माइनॉरिटीज का हालत ऐसा नहीं होता। माइनॉरिटी क्रिश्चियन देखिए, ज्यूज देखिए, कौन सी कंट्री दिखाइए, कौन सी कंट्री में ऐसा होगा इतना सारा माइनॉरिटीज रहती है और वो इतने सारा माइनॉरिटीज में इतना सारा कल्चर का लोग रहता है और वो इतना अच्छे हालत में रहता है, इसे कोई तकलीफ नहीं। दिखाइए कौन सा कंट्री है। आपके कंट्री दिखाएंगे अमेरिका, अमेरिका में खुलेआम गोली मार देते हैं पुलिस। ब्लैक आदमी को देखता है गोली मार देता है, दूसरे कल्चर को देखता है तो उसको खिलाफ जहर उगलता है, नहीं प्रचार कर सकते। आप लोग ये जो खुला दोगलामन करते हैं ना, ये दोगलामन प्लीज ना कीजिए, ठीक है? हम लोग बहुत अच्छे जान चुके हैं आप कौन है। और बात रहा यहाँ पे माइनॉरिटीज को राइट्स की बात, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, हर भत्ता, राशन को क्या कारण नहीं मिलता माइनॉरिटीज को? माइनॉरिटी सब्सिडीज मिलता है। अरे हमारे यहाँ पे हाई रैंक जो एग्जाम होते हैं IAS UPS, वहाँ पे भी सब्सिडीज मिलता है माइनॉरिटीज को, मुस्लिम को सब्सिडीज मिलता है और हमको सिखा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे अंदर, मैं बोल सकता हूँ लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि छोड़िए। तो वीडियो अच्छे यही तक था, मिलूंगा आपको अगले ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।